नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल रैंकर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जिस क्लास को लेके आनंद ही आनंद आएगा। और ये क्लास और ये शाम आज तुम्हारे नाम होती है मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ और मैं कहा हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, विद्यार्थियों के हित में रहूंगा हमेशा। विद्यार्थी, यदि आप इन वीडियो को देख के शेयर करते हो आगे, तो आपके लिए मैं इतनी सारा कंटेंट लेके आऊंगा जिससे आप उसको पढ़कर आराम से जिस भाई या जिस भी विद्यार्थी ने अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो वो मेरे से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम को आराम से दे सकता है। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो एनसीईआरटी से कोई भी सिलेबस उठा के देखोगे या कोई भी होगा, आप आराम से मेरे से पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और अच्छी से अच्छी परसेंटेज और मार्क्स ला सकते हो और अपनी नॉलेज को आसानी से ग्रोथ कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ऐसे ही सेशन के साथ, लेके हैं और देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन की तरफ। ठीक है मित्रों, आइए देखिए, हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश। क्या पढ़ने वाले हैं? चतुर्थांश। आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और चौथा घर है। हम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। भाई चतुर्थांश को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ाई होगा कि ये जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है, यानी एक्स अक्ष होती है, यानी यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिससे प्लस पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये मूल बिंदु होता है इस पर नेगेटिव वैल्यू आती है, ये ऊपर वाई का मान मिलेगा इस पूरी लाइन पर, इस पर कहीं भी एक्स का मान नहीं मिलेगा, यानी इस पर पूरी पॉजिटिव वैल्यू, इस पर पूरी नेगेटिव वैल्यू होगी। दोस्तों, तो हम इसका उपयोग त्रिकोणमिति के चैप्टर में कैसे करते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि जो पहला वाला घर होता है इसमें आपका एक मुझे बात बताइए पहले, आप क्या बताइए कि पहले वाले घर में यदि ये मूल बिंदु है ओ यहाँ पर, तो इस पर पूरी एक्स की वैल्यू आती है, इस पर पूरी वाई की वैल्यू आती है, इस पर पॉजिटिव आती है और इस पर पॉजिटिव आती है। तो ये पॉजिटिव लाइन इस घर को भी क्या कर देती है? पॉजिटिव और पॉजिटिव कर देती है। यानी इस पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस और प्लस दोनों मान किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। ठीक है सर, ये नेगेटिव वैल्यू वाला होता है एक्स का मान, ये पॉजिटिव वैल्यू वाला होता है एक्स का मान। तो एक्स का मान पहले आता है तो मतलब क्या है? इसमें पहले माइनस आएगा और बाद में क्या आएगा? प्लस। क्या ये माइनस वाली दीवार है और ये प्लस वाली दीवार है। ठीक है सर, मैंने कहा आपने ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, इस पर भी नेगेटिव आता है, इसमें नेगेटिव आता है, मतलब थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो आएगा वो एक्स का मान भी माइनस का आएगा और वाई का मान भी माइनस का आएगा। मैंने कहा आपने और पढ़ा होगा क्या कि एक्स का मान से पॉजिटिव आता है इस वाले घर में और वाई का मान क्या आता है इसके अंदर? नेगेटिव आता है। इसी प्रकार इसमें एक्स वाई पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसी प्रकार मेरे भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड फोर्थ में ये जानेंगे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम वो वाली चीजें पढ़ने जाने वाले हैं यहाँ से। तो आपको मैं बताऊं मेरे भाई क्या कि पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो और कोट हो, ये सभी पॉजिटिव होती है। यानी जितने भी ऑल फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, वो सभी पॉजिटिव होंगे हमारे पहले वाले घर में। लेकिन सेकंड वाले घर में क्या होता है? केवल साइन और कोसेक ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज इनके अलावा जो आएंगे तुम्हारे क्या? कोसेक हो गया, देखो इसके बाद आएगा टेन, साइन टेन, कॉट बचा, सेक बचा और कॉस बचा। मेरे भाई एक कौन होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं। कौन होते हैं? नेगेटिव। अब थर्ड वाले में आओगे, थर्ड वाले में क्या होता है? थर्ड वाले में केवल टेन और कॉट, क्या टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो बचे हुए फंक्शन है कौन कौन से? साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया, ये इसमें नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ बचा आपका क्या? एक बचा सेक और एक बचा कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। और बाकी के जो फंक्शन होंगे कौन कौन से फंक्शन होंगे बाकी के सर? कि देखो यहाँ आएगा सेक और कॉस, क्या आएगा? सेक और कॉस। तो देखो साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया और कॉट हो गया, ये चारों के चार फंक्शन कैसे होते हैं? यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों, पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कोसेक सेक सब पॉजिटिव होंगे,
सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बचे कुछ फलन है वो तुम्हारे सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड वाले में केवल टेन और कॉट मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, टेन और कॉट क्या होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव होंगे, बाई मिस्टेक का माइनस हो गया। और बाकी जो फंक्शन होंगे साइन कॉस कोसेक और सेक, ये तुम्हारे कैसे होंगे, ये तुम्हारे नेगेटिव होंगे। इधर देखोगे आप फोर्थ वाले में सेक और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन कोसेक टेन कॉट क्या होगा, माइनस। सर हमका रटना पड़ेगा क्या, मतलब कि बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक दूंगा, एक ऐसा फंडा दूंगा जिस फंडे से क्या होगा, बड़ा ही आनंद आएगा। क्या है, आपको पता है ये होती है ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी मीन्स क्या होती है कि ऑल वाला मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आता है, एस मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, टी मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और सी मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, जितने फंक्शन होंगे सभी पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखना, ये ट्रिक है मेरी, इसको याद कर लेना। पहले वाले क्वाड्रेंट में जितने फंक्शन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का जो अपोजिट होगा, साइन का जो अपोजिट होगा वो पॉजिटिव होगा। जब देखो पहले वाले में सब फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड वाले में साइन और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, वो पॉजिटिव है, और बचे हुए फंक्शन जो भी होंगे सब कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अगर यदि आप देखोगे तो टी फोर क्या होता है, टेन, तो टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट भी तुम्हारा प्लस का होगा। तो देखो आप थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपको टेन और टेन का उल्टा कोट या कोट का उल्टा टेन, ये पॉजिटिव है, और जो अदर फंक्शन है वो सब नेगेटिव होंगे। और आप यहाँ देखोगे ये सी फोर क्या होता है, सी फोर होता है कॉस, सी फोर क्या होगा, कॉस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस का सेक, तो कॉस का सेक होता है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ऑल एस टी सी को आप क्या करोगे, ऑल एस टी सी, ध्यान रखना, ऑल एस टी सी का होगा आपका क्वाड्रेंट में जो फंक्शन आते हैं वो कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है सर, ये पहला बार कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। आपको पता है यदि किसी भी चीज में अगर कोई चीज जोड़ी जाती है तो वो बढ़ती है कि घटती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि किसी वैल्यू में कोई चीज ऐड करेंगे तो बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, या नीचे जाएगी, घटेगी। यदि मान के चलना मैं आपको बोलता हूँ कि 100 रुपए में आप 5 रुपए ऐड कीजिए, 105 होगा कि 95 होगा, आप कहोगे सर जाहिर सी बात है कि 95 में नहीं होगा क्योंकि माइनस हो रहा है। आपने तो कहा ऐड करने के लिए, तो क्या होगा, 105 होगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई 5 होगा। तो इसी प्रकार ये ध्यान रखना, यदि आप ये 90, यदि आप 90 में कुछ ऐड करते हो, यदि आप 90 में कुछ भी ऐड करोगे, जैसे यदि आप 90 में कोई भी चीज ऐड करते हो, एक बात गौर कर लेना, यदि आप 90 में कोई भी चीज ऐड करते हो तो वो कहाँ आएगी, मुझे बताओगे। यदि आप 90 में कोई भी चीज ऐड करते हो, ये यहाँ और ये यहाँ, मान के चलो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है मेरे भाई, दो ऑप्शन। क्या, यदि 90 में आप कोई भी चीज ऐड करते हो तो वो इधर आएगी या इधर जाएगी। आप जानते हो ये वाला जो बॉक्स है वो 0 से लेके 90 तक है, ये वाला बॉक्स है वो 90 से लेके 180 तक है, ये वाला बॉक्स है वो 180 से लेके 270 तक है, और ये वाला जो बॉक्स है वो 270 से लेके 360 तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर 90 में यदि कोई चीज ऐड होती है तो यहाँ आके गिरेगी, ना कि यहाँ आके गिरेगी। सही बात है, नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन सर यदि 90 में कोई चीज माइनस होती है तो 89 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, इसके लिए ये करें ना कि ये करें। यदि 90 में कोई भी चीज ऐड होगी तो वो हमारे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आके गिरेगी। ध्यान रखना, यदि 90 में कोई भी चीज ऐड होती है तो वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गिरेगी, यदि 90 में कोई भी चीज माइनस होती है तो हमारे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आके गिरती है। तो नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। अगली बात क्या करेंगे, यदि 180 में से कोई चीज माइनस करेंगे, यदि 180 में से कोई भी चीज माइनस करेंगे, देखो यहाँ अभी मैं इसको थीटा लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, थीटा। आप ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, यानी ब्रैकेट में थीटा, थीटा। ध्यान रखना 180 में से कोई चीज माइनस होती है तो वो कहाँ आएगी, वो आएगी आपके सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। यदि इसी में यदि 180 में हम कोई चीज ऐड करते हैं तो वो 181, 182, 183 जो भी होगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में गिरेगी। बड़ा सही बात है। वैसे ही भाई यदि आप 270 में से कुछ माइनस करते हो, 270 में से आप माइनस करते हो तो क्या होता है, वो आपकी
थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आके गिरती है। यदि आप 270 में कुछ ऐड करते हो तो वो आपकी फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आके गिर जाती है। और यदि आप 360 में कुछ ऐड करते हो, 360 में कुछ ऐड करते हो तो वो आपका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है। और यदि 360 में आप कुछ माइनस करते हो, यदि 360 में आप कुछ माइनस करते हो तो वो आपका फोर्थ वाला क्वाड्रेंट में आके गिरेगी। ये बात नोट कर लेना। जो भी चीज मैंने वो समझाई है बोर्ड पर, ये बहुत ही एक गजब कंसेप्ट है जो आने वाली प्रत्येक क्लास में जब तक मैथ रहेगा, जब तक आपके जीवन में ये उपयोग होता रहेगा। बिना त्रिकोणोमेट्री के, बिना ट्रिगो के, बिना त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के आपके जीवन में मैथमेटिक्स का कोई औचित्य ही नहीं है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को और आसान बनाना है तो आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, यदि 90 में कोई चीज माइनस होगी तो फर्स्ट वाले में आएगी, ऐड होगी तो सेकंड वाले में आएगी। उसी प्रकार 180 में कोई चीज माइनस होगी तो सेकंड में जाएगी, ऐड होगी थर्ड में आएगी। 270 में कोई चीज माइनस होती है तो कहाँ आएगी, थर्ड में आएगी। और 270 में कोई चीज ऐड होती है तो कहाँ जाएगी, वो फोर्थ में ही जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या है जरा सोचो। वो कंसेप्ट है वैल्यू चेंज का। किसका है भाई, वैल्यू चेंज का। किसका है, वैल्यू चेंज का। वैल्यू चेंज यानी वैल्यू चेंज कब होती है तो आपको बताऊं क्या, कि ये जो लाइन है, ये बाई जो लाइन है, क्या बाई, तो बाई अक्ष पर जो भी फलन होगा, बाई अक्ष पर जो भी फलन होगा वह चेंज हो जाएगा, वह चेंज हो जाएगा। एक बात तो ये है। और सर क्या मतलब इसका, मैंने कहा यदि बाई अक्ष पर कोई फंक्शन आता है, ये पूरी लाइन बाई अक्ष है, इस पर कोई फंक्शन आता है, साइन आता है, चाहे वो कॉस आता है, चाहे वो टेन आता है, चाहे वो कोसेक आता है, चाहे वो कॉट आता है, वो चेंज हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं इसे कह सकता हूँ क्या, कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाती है। ये बात आप नोट कर लेना, क्या कि बाई अक्ष पर जो वैल्यू आएंगी वो सब चेंज हो जाएंगी। बाई मतलब क्या होता है कि 90 और 270 यानी 270 पर जो भी वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। अब चेंज कैसे होता है, आप समझोगे चेंज कैसे होता है। यदि साइन आ गया तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस आएगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि टेन आएगा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट आएगा तो आपका टेन में चेंज हो जाएगा। यदि कोसेक आएगा तो वो आपका सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक आएगा तो आपका वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा चेंजिंग वाला केस है, ये हमारा चेंजिंग वाला मेथड है कि इसमें कौन सी वैल्यू कब चेंज होती है। ध्यान रखना, 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी 270 डिग्री पर वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कॉट में चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखो अगला क्या है हमारा, वैल्यू नो चेंज। इससे पहले हमने पढ़ा है क्या, वैल्यू चेंज कैसे होती है, अब पढ़ेंगे वैल्यू नो चेंज। यदि एक्स अक्ष पर जो भी फलन होगा वह नो चेंज रहता है, बदलता नहीं है। यानी इस अक्ष पर, इस पूरे एक्स अक्ष पर, मैं इस पूरे एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एक्स अक्ष पर यदि कोई फंक्शन आता है वो कभी बदलेगा नहीं। अर्थात 180 डिग्री और 360 डिग्री पर जो भी फलन आएगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, यदि साइन आएगा तो वो साइन ही रहेगा, कॉस आएगा तो वो कॉस ही रहेगा, टेन आएगा तो वो टेन ही रहेगा, कोसेक आएगा तो वो कोसेक ही रहेगा, सेक आएगा तो वो सेक ही रहेगा, और कॉट आएगा तो वो कॉट ही रहेगा। वो बदलेगा नहीं। बदलने वाला जो अक्ष है वो बाई है, और ना बदलने वाला जो अक्ष है वो एक्स है। बदलता वैल्यू कैसे है कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कोसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। इसी प्रकार जब हम एक्स अक्ष पर चलते हैं तो यानी 180 और 360 पर चलते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमारी नो चेंज रहती है। अर्थात साइन साइन रहेगी, कॉस कॉस रहेगी,
टेन टेन रहेगी, कुसेक कुसेक रहेगी, सेक सेक रहेगी और कॉट हमारी कॉट रहेगी। इस प्रकार हमारी वैल्यू चेंज और वैल्यू नो चेंज का केस रहता है। वैल्यू चेंज कैसे होती है और वैल्यू चेंज कब नहीं होती है। आपको मैं बताऊं क्या, पहला वाला केस, यदि यदि कोई 90 डिग्री में ऐड होके आ रहा है, यदि कोई 90 डिग्री में ऐड होके आ रहा है, ये वाली बात जरा नोट करना, यदि 90 डिग्री में ऐड होके आएगा तो वो कहाँ आएगा, वो आपका जाएगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। कहाँ जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी, और जो अदर होंगी वो सब कहाँ होंगी, तुम्हारी नेगेटिव। कैसे, यदि यदि साइन 90 प्लस थीटा आता है, साइन 90 प्लस थीटा आता है, ध्यान रखना इस वाले केस में क्या होती है, इस वाले केस में वैल्यू चेंज होती है। क्या होती है, इस वाले केस में वैल्यू चेंज होती है। यदि साइन 90 प्लस थीटा आएगा तो आपको पता है, क्या पता है कि साइन 90 पे क्या होता है, चेंज होगा। 90 पे जुड़े या 90 पे घटे, 90 पे जुड़े या 90 पे घटे, मैं यहाँ दोनों लिखता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, या साइन 90 प्लस थीटा जाए या साइन 90 माइनस थीटा जाए, तो इसमें क्या होगा, दो चीजें होती हैं। देखो, यदि मैं माइनस की बात करूं, प्लस की बात करते हैं, चलो पहले आप छोड़ो, एक अलग अलग करो, सेपरेट करो। कि साइन 90 प्लस थीटा आता है, यानी ये ऐड होकर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मुझे बताओ, इसमें जो साइन 90 प्लस साइन जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चेंज किसमें होगा, साइन, मैंने कहा साइन चेंज किसमें होगा, साइन चेंज होगा आपको किसमें, कॉस थीटा में। यहाँ जो लिखा होगा वो यहाँ आएगा। अगला क्या है, आप कहोगे सर कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 पर वैल्यू चेंज होगी, कॉस चेंज किसमें जाएगी, कॉस होगी हमारी साइन में चेंज, एंगल क्या है, थीटा आ जाएगा, एंगल थीटा लिया जाएगा। नंबर 3 मैंने कहा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक चेंज किसमें होता है, कोसेक होता है चेंज सेक थीटा में। किसमें होता है, कोसेक चेंज सेक थीटा में हो जाएगा, एंगल जो होगा। नंबर 4 क्या है, टेन 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होगा, टेन चेंज होगा कॉट में, एंगल क्या है, थीटा। अगला क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि मैं बताया था 90 में ऐड करेंगे तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में क्या होते हैं हमारे, सेकंड में क्या होते हैं, अभी साइन बताएंगे तुम्हें क्या होगा। कॉट चेंज किसमें होता है, कॉट होगा हमारा 10 में चेंज। अब एक हमारी क्या रही है, क्या साइन कॉस 10 कोसेक सेक, सेक रह गया है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा चेंज किसमें होगा जी, सेक किसमें चेंज होता है, सेक होता है कोसेक में चेंज। तो ये तो अभी हमारी चेक करने की बारी हुई। अब देखते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। आप ध्यान रखना 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस पर जो भी चीज आएंगी वो सब बदल जाती है, चाहे माइनस में बदल जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो कि हमारी केवल साइन और कोसेक कौन होगा, पॉजिटिव, कौन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ साइन वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ कोसेक वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी जितने होंगे सब हमारे कैसे होंगे, नेगेटिव आएंगे। कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव प्लस का जो फंडा है वो हम इस वाले फंडा से समझते हैं कि कैसे प्लस होता है फंक्शन और कैसे माइनस होता है। ध्यान रखना, जो साइन वाला होगा वो पॉजिटिव आएगा, जो कोसेक वाला होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक बदलते नहीं है। ध्यान रखो, सॉरी, साइन और कोसेक सेकंड वाले में क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, माइनस के होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, कि ये कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे होता है। तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, कोसेक जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। इनको देख के साइन का भी प्लस माइनस नहीं आता है, इनको देख के साइन प्लस माइनस का आएगा। एक बात मेरी नोट कर लेना ध्यान से, इनको देख के कभी हम साइन नहीं लगाते हैं। अगर हमें साइन लगाना है प्लस माइनस का तो मेरे भाई वो केवल इनको देख के प्लस माइनस आएगा कि साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलिए अगला केस चलते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमारा कहाँ आएगा, वो हमारा फर्स्ट वाले में आएगा। कहाँ आएगा भाई, वो आएगा हमारा फर्स्ट वाले में। अगर 90 में से कुछ भी घटाओगे तो सारे के सारे पहले वाले कब्जा करेंगे, और पहले वाले सब कौन होंगे, पॉजिटिव। तो साइन 90 को जो हटाएंगे तो कॉस होगा, 90 माइनस थीटा कॉस, साइन चेंज होगा, कॉस कोसेक चेंज होगा सेक में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में। लेकिन जितनी भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मेरे भाई पहले वाले घर में सबके पास होते हैं, पहले वाले घर में जो होते हैं वो सभी कौन होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आप ध्यान से कि ये 270 माइनस थीटा क्या है, कितना है ये, 270 माइनस थीटा। आप जानते हैं 270 माइनस थीटा कहाँ आएगा,
ये आएगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी 270 पर वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि ये बाई अक्ष पर ही तो आ रहा है। इसे ध्यान रखना कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस, कॉस क्या होगा साइन, कोसेक क्या होगा सेक, टेन क्या होगा कॉट, कॉट क्या होगा टेन, सेक क्या होगा कोसेक। लेकिन 270 माइनस थीटा है, तब ध्यान रखना टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव, तो केवल टेन वाली ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और कॉट वाली ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितनी वैल्यू होंगी वो आपकी सब कैसी होंगी, वो सब नेगेटिव कहलाई जाएंगी। कैसी कहलाएंगी, नेगेटिव कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी, नेगेटिव कहलाई जाएंगी। यदि यहीं पर बात की जाए किसकी, कि 270 प्लस थीटा की, कि सर 270 प्लस थीटा वैल्यू क्या होंगी, ऐड होके केवल हमारे फोर्थ वाले घर में जाएंगे, कहा जाएंगे हमारे फोर्थ वाले घर में जाएंगे, और फोर्थ वाले में इस बार क्या होगा, टेन कट जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा मेरे भाई, सेक और कोस जो होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा। हम इन सबको क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर देखेंगे चेंज तो होना है, लेकिन केवल इसमें सेक और कोस क्या होगा पॉजिटिव, तो कोस ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये सब कैसे रहेंगे तुम्हारे, ये सब तुम्हारे रहेंगे माइनस के। कैसे रहेंगे, माइनस के। ध्यान रखना, तो जो कॉस और सेक है, जो कॉस और सेक है ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ये सब कैसे जाएंगे, माइनस जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, किस फंक्शन पर वैल्यू यानी किस मान पर वैल्यू चेंज होती है, किस मान पर वैल्यू नो चेंज होती है, कब कौन किसके आगे प्लस आएगा और कब किसके आगे माइनस आएगा, ये चीजें जो है वो बारीकी से समझने वाली है, ये बात नोट कर लेना। अब आगे चलेंगे और देखेंगे क्या, कि अब हमारी जो 180 वाली लाइन है, क्या 180 वाली लाइन है, जिसमें कोई चीज मैं ऐड करता हूँ, आपको बताया है यदि मैं ऐड करूंगा तो वो कहाँ आएगी, वो हमारी थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगी। कहाँ आएगी मेरे भाई, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगी। लेकिन इस बार वैल्यू आपकी चेंज नहीं रहेंगी, इस बार वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, नो चेंज हो जाएंगी। अर्थात सर क्या होगा, अर्थात अगर बात की जाए नो चेंज की, किसकी बात की जाए मेरे भाई, नो चेंज की बात की जाए, आपको बताया कि साइन जो होगा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 180 आ जाएगा। ध्यान रखना, आप अपने कॉपी में क्या करोगे, चेंज करोगे तो 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो देखो चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, यानी सेक का सेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोसेक का भी कोसेक रहेगा, और मेरे भाई कॉस का भी कॉस रहेगा, और हमारा साइन का भी क्या रहेगा, साइन का भी साइन रहेगा। लेकिन फर्क इतना आता है कि बस ये देखना होता है कि वैल्यू के आगे किसके आगे प्लस आएगा, किसके आगे माइनस आएगा। आप जानते हैं टेन और कॉट के आगे पॉजिटिव आएगा, तो टेन है जो कॉट है, जो टेन है जो कॉट है ये प्लस का रहेगा, बाकी ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा। इतना फर्क आता है बस वैल्यू के अंदर कि किस क्वाड्रेंट में गिरती है तो कब प्लस आता है कब माइनस आता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम वहीं पर 180 माइनस क्या करेंगे, थीटा करेंगे, तो ये घट के कहाँ जाएगा, ये पहुंच जाएगा सेकंड वाले में। कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान रखोगे, ये चेंज हमने पहले वाले में नहीं कर पाया था, अब तुम कर लेना कि इसमें केवल साइन और कोसेक, क्या साइन और कोसेक शॉर्ट फॉर्म में ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कौन होंगे नेगेटिव। यदि यहाँ पर माइनस करता हूं मैं तो क्या होंगे, आपकी वैल्यू नो चेंज रहेंगी, क्योंकि 180 पर वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का सेक रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक, तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन ये रहा और कोसेक ये रहा पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू हमारी कैसी रहेंगी, बाकी जो वैल्यू होंगी हमारी मेरे भाई वो हमारी किसकी रहेंगी, माइनस की रहेंगी। तो केवल साइन और कोसेक इनको देख के साइन लगाएंगे, तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कभी तुम्हारी चेंज नहीं होती है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर बात की जाए किसकी, कि 360 माइनस थीटा, यानी 360 में कुछ घटाऊं मैं, तो वो हमारा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में गिरेगा मेरे भाई, फोर्थ वाले में गिरेगा, जिस पर वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन उसमें सेक और कॉस जो होगा, क्या सेक और कॉस, यहाँ चेंज हो जाएगा, सेक और कॉस जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जितनी वैल्यू रहेंगी वो हमारी सब कैसे हो जाएंगी मेरे भाई, नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमारा क्या है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस के थीटा। आप ये देखो सर वैल्यू पॉजिटिव कौन सी होंगी, एक तो सेक होगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और कॉस हमारी पॉजिटिव होगी, तो कॉस क्या है, ये हमारी पॉजिटिव होगी। बाकी जो वैल्यू होंगी वो हमारी सब कैसे जाएंगे, वो सब हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। कैसे जाएंगे, नेगेटिव। केवल इसमें सेक और कॉस ये दोनों कौन पॉजिटिव, बाकी ये और ये सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगी।
ध्यान रखना दोस्तों कि 360 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा वैसे कैसे होता है फोर्थ वाले में होगा, लेकिन वहीं पर इसको ऐड किया रहे, वहीं पर अपन इसको ऐड करें तो मेरे भाई ये गिरेगा या किसमें, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाले खंड में आ जाएगा, इस पर वैल्यू नहीं रहेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ऑल पॉजिटिव रहेंगी, क्या रहेंगी, ऑल पॉजिटिव रहेंगी। यदि हम इसको ऐड करें तो ऐड करने पर क्या होंगे, सभी पॉजिटिव हो जाएंगी, कोई भी माइनस का इसमें नहीं रहेगा और दोस्तों कोई वैल्यू इसमें चेंज नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये समझाया गया पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा फंडा जो है वो आपको घरों पर रख देगा बहुत ही ठंडा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों प्यारे से प्यारे बच्चे अगर आप मेरे हैं, विद्यार्थी मेरे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में, जिससे आपने जो ज्ञान सीखा है वो आपके द्वारा और भी बालक सीखें, जिससे उनकी कमजोरी का विषय जो होगा वो दूर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर चाहिए, मैं अगली वीडियो के आगे लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।